सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आप में से सभी लोगों का अप्रोक्स जो आप सभी को पता है कि CISF कांस्टेबल फायरमैन की आपकी 1721 पोस्ट की जो वैकेंसी है आपकी, जो कि 1149 पोस्ट की वैकेंसी थी, लेकिन अब ये बढ़ करके आपको 1721 पोस्ट की वैकेंसी हो गई है। तो अभी फिलहाल दोस्तों इसका जो DV वाला प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस चल रहा है, और काफ़ी सारे लोग डॉक्यूमेंटेशन में क्वालिफाई भी हो गए। ठीक है, काफ़ी सारे लोग क्वालिफाई हो गए, जिसमें जो छांटने का रेशियो है बहुत ज़्यादा कम है। तो बेसिकली इन सारे चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे भाइयों का ये कमेंट आ रहा था कि अब सर ये बताओ कि सब चीज़ तो डन हो गया, अब इसके बाद आप ये बताओ कि इसका जो इसके बाद क्या मेरिट लगेगा। ठीक है, ये पूछ रहे थे कि जो मेरिट लगेगा मेडिकल के लिए क्या लगेगा, अलग से मेरिट लगेगा, ठीक है, या फिर मेडिकल के लिए सभी को बुलाया जाएगा, या फिर कुल कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और DV के बाद यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो है आपका क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली इन सारे सवालों को दोस्तों जो जवाब है आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर कोई वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बात कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पे बात किया गया है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन वाला प्रोसेस है, यानी CISF का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है CISF का, इसमें आपके 4 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपका था फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET, ठीक है, और PST। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, PAT और PST। इसके बाद आपका दूसरा स्टेज बनता है कौन सा, तो रिटेन। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा स्टेज बनता है आपका DV। ठीक है, थर्ड स्टेज बनता है आपका DV, और DV के बाद फोर्थ स्टेज बनता है आपका मेडिकल। ठीक है, मेडिकल। और इसके अलावा आपका जो है आपका ज्वाइनिंग आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो आप में से सभी लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, रिटेन क्वालिफाई कर लिया तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। अब फिलहाल आपका जो DV वाला प्रोसीजर है, यानी DV जो है आपका चल रहा है। ठीक है, DV चल रहा है, काफ़ी सारे लोग का क्वालिफाई हो गया है, और इसके बाद आपका मेडिकल बच गया है। तो अब DV और मेडिकल के बीच में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो आप रिटेन से जब रिटेन टेस्ट से बाद जब आप देने गए हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ से जब आप इस स्टेज से यहाँ तक पहुँचे हो, तो इसके बीच में एक कट ऑफ लगी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में एक कट ऑफ लगी है रिटेन से इसके बीच में, और कट ऑफ जो है उसमें बताया गया है कि आपका जनरल, ठीक है, जनरल, आपका EWS, ठीक है, और आपका एक्स सर्विसमैन, ठीक है, उसके बाद SC ST और OBC, अगर जिन भी कैंडिडेट्स का इसमें 33% यानी 33 नंबर से ऊपर था, और इन लोगों का 35% यानी 35 नंबर से ऊपर था, उन सभी को बुलाया गया है। यानी इन दोनों लोग जो है क्वालिफाई हैं। ठीक है, सभी लोग ये दोनों क्वालिफाई हैं, और इनको बुलाया गया था किसके लिए, तो ये सारे कैंडिडेट्स दोस्तों रिपोर्ट किए थे आपके DV के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका हुआ, स्मूथली हुआ। लेकिन अब जो भी लोग क्वालिफाई हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा कि आपका एक और कट ऑफ लगेगा ये दोनों के बीच में। ठीक है, DV से मेडिकल के बीच में आपका एक कट ऑफ लगेगा, और ध्यान दीजिएगा कट ऑफ जो जाएगा, कट ऑफ जाएगा हाई, कट ऑफ जाएगा हाई, और अप्रोक्स जो कैंडिडेट्स बुलाने की संख्या होगी, आई थिंक कि आपका 1.5 टाइम्स, ठीक है, 1.5 टाइम्स आपके कैंडिडेट्स या फिर 2 टाइम्स कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1.5 टाइम्स या फिर 2 टाइम्स जो कैंडिडेट से कॉल किया जाएगा, और उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन जो है ऑलमोस्ट मेडिकल के बाद हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर अच्छा रहा तो अब यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि जब आपका इस स्टेज में, यानी कि आप रिटेन से DV में जाने के लिए जहाँ पे आपका 33 नंबर 35 नंबर पे आपका हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अब कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि वैकेंसी तो आपकी 1721 पोस्ट की ही है। वो तो शुक्र करो यही से फॉलो का कि इन्होंने 400-500-600 पोस्ट जो है बढ़ा दी। आपकी वैकेंसी तो 1149 पोस्ट की थी ना, लेकिन यहाँ पे आपकी सीट जो है बढ़ गई है। तो अब बेसिकली जो आपके कट ऑफ जाने की संभावना है, अप्रोक्स जो भी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं और जिनका भी स्कोर 75 प्लस है, ध्यान दीजिएगा, जिनका भी स्कोर 75 प्लस है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी चीज़ से बिलोंग करते हो, ठीक है, अप्रोक्स में ऑन एंड एवरेज बता रहा हूँ कि अगर 75 प्लस नंबर है तो भाई आप उम्मीद रखना। ठीक है, उम्मीद रखना, फाइनल सिलेक्शन में उम्मीद रखना। ठीक है, क्योंकि इस वैकेंसी में जिसका जितना स्कोर होगा, जो हाई स्कोरर होगा उसका सिलेक्शन पक्का, जो लो स्कोरर होगा उसका दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे भाई लोग हैं, बताते हैं कि मेरा 90 नंबर है, मेरा 98 है, किसी का 94 है। तो भाई बहुत सारे लोग जो है उस चीज़ को देख करके डर जाते हैं कि यार मेरे कैटेगरी से मेरा ये बता रहा है कि 98 मार्क्स है। तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे लोग फेक वगैरह भी लिखते हैं, तो आप परेशान बिल्कुल मत हो। ठीक है, और कट ऑफ आई थिंक ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हालांकि 2 गुना कैंडिडेट्स बोलेंगे तो कट ऑफ हाई जाएगी,
और फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचते पहुँचते याद रखिएगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, यानी जिनका हाई स्कोर होगा। तो आपको इस वजह से अभी परेशान नहीं होना है, आपको इसके अलावा जो अदर वैकेंसीज हैं उसके ऊपर भी डिपेंड रहना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जो है आपका जो नेक्स्ट स्टेप बच जाता है, आपका एक कट ऑफ आएगा, ठीक है, एक मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट के बाद आपका जो है फाइनल मेडिकल होगा। और मेडिकल लिस्ट में अगर जिनका भी नाम आ गया तो समझो कि आपका जो 99% काम है ये हो गया। अब 1% डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर और आपके नंबर के ऊपर, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक भाई लोग, सभी लोग अदर एग्जामिनेशन की तैयारी में भी लगे रहो। जिनका भी 90 मार्क्स है, 99 मार्क्स भी है, फिर भी आप अदर एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे रहो। साथ ही साथ अपना डॉक्यूमेंटेशन, जिनका बाकी डॉक्यूमेंटेशन कराओ। तो बाकी इसके अलावा जो भी अपडेट आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको इन्फॉर्म और अपडेट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।